योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले स्वजन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्ति अधिक प्रिय हैं। बाह्य उपचारों के आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में यह देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं करते, केवल अंतःपुर के लोग ही उस फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यह बाहर कर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए तो वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वह दिव्य सुख का उपभोग करके फिर वह योगिया के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेदता दूजों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने इस मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त होता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़ते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर भी कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला वे महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगियों की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्य को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, शैया तथा ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तांदुल में। अतः योगी जन पाप और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होते जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है। फिर उसकी पवित्रता के विषय में क्या कहना। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष सब कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर छोड़ दे और वैरागी योग से स्वेच्छा पूर्वक कर्म का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपने मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीर चित होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जब अपने प्राणों का त्याग करता है तब वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वहां मृत्यु हो जाए तो इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव क्षेत्र में श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन को उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल से उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी तरह भी अवलंबन करके अथवा विधिवत श्रद्धा शुद्धि को प्राप्त होकर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशु प्राणियों के समान यहाँ अधर्व दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को
उसके मरने से अशौच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी के ढेले की भांति कहीं भी फेंक दे, वह सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरे का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव भक्त ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। ऐसा यदि संभव ना हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसके पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को कभी ग्रहण ना करे।